हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कर्ज मुक्ति को लेकर के। कई बार ऐसा होता है कि पैसे की कमी और ज़रूरत पड़ने पर हम किसी न किसी नज़दीकी फ्रेंड से, रिलेटिव से या किसी से भी अनजान इंसान पे ब्याज से, बैंक से लोन ले लेते हैं। मुसीबत तब हो जाती है जब कर्जा लेने के बाद हम इसको चुका नहीं पाते हैं। कई लोगों को देखा है जो रिश्तेदारों से, दोस्तों से कर्जा लेकर के चुपचाप बैठ जाते हैं और नाम नाम ही नहीं लेते कर्ज चुकाने का। ऐसा करने से ना केवल बदनामी होती है बल्कि कर्म भी खराब हो जाते हैं। दोस्तों, कर्मा हमारे जीवन में बहुत बड़ी जगह रखता है। अगर हमारे कर्म खराब होंगे तो हमें बुरे फल भुगतने पड़ेंगे। हमेशा याद रखिए दोस्तों, गलत करेंगे तो कर्मा आपका भी खराब होगा और आपके साथ भी समय के साथ धीरे धीरे बुरा होगा। जब भी आप किसी से पैसा उधार लें तो उसको कोशिश करें कि जैसे ही आपके पास पैसा आता है पूरा कर्जा एक साथ चुका दें या 3-4 बार में थोड़ा थोड़ा करके पूरा पैसा वापस लौटा दें। दोस्तों, कर्ज से मुक्ति होने के बाद आपको जो मज़े की नींद आएगी वो भी आप देखेंगे कितनी खूबसूरत नींद होती है। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, किसी से एक पैसा उधार नहीं। दोस्तों, भगवान की दया से मेरे पास दिया हुआ सब कुछ है, मकान है, गाड़ी है, सब कुछ है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है, आज तक आप विश्वास करें ना करें, मेरे नाम से मैंने कभी भी एक पैसा लोन नहीं लिया है। मेरे पास जितना होता है, अगर कभी भगवान बुरा वक्त देंगे, और मैं गुजरी भी हूँ बुरे वक्त से, ऐसे भी समय देखा है जब मुझे ऐसा हुआ है कि मैं छोटे बच्चों की स्कूल चलाती थी, तो फिर मेरे पास 500 रुपये थे सिर्फ किसी की फ़ीस के। और एक बंदा आ गया मांगने के लिए, उसने हाथ जोड़ के बोला, मैम मेरे घर पे खाना नहीं बनेगा, अगर ये 500 रुपये मुझे एक बार आप उधार दे दो। मैं एक बार सोच में पड़ गई क्योंकि मेरे पास भी सिर्फ वही 500 का नोट था। पर मैंने हिम्मत करके जैसे भी करके उसको वो 500 रुपये दे दिए। और दोस्तों, विश्वास नहीं करेंगे, मैं लाइफ में कभी भी पैसे के लिए मुझे मुड़ करके भगवान की तरफ देखना नहीं पड़ा, मुझे मुड़ करके सोचना नहीं पड़ा। दूसरों की आप मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। और कर्ज मत लीजिए किसी से भी। कर्ज अगर आप ले भी लेते तो सबसे पहले उसको कर्ज के बारे में चुकाने के बारे में सोचना चाहिए। सारा मत चुकाइए, थोड़ा थोड़ा करके चुकाइए, इससे आपके ऊपर भी प्रेशर कम रहेगा और कर्ज से मुक्ति भी आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी का कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो मैं छोटे छोटे उपाय बताती हूँ आपको। जैसे मसूर की दाल अगर आप दान करते हैं तो बहुत जल्दी इससे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। और अगर कोई आपको ज़रूरत के समय कर्ज देता है, वो बिना किसी सूद के या ब्याज के, तो आपको उसका हमेशा शुक्रगुजार मानना चाहिए और उसके पैसे लौटाने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पहली किश्त अगर आप ट्यूसडे के दिन देंगे और तो बाकी की किश्तें भी जल्दी से चूक जाती है, जल्दी ही कर्ज मुक्ति मिल जाती है। इसलिए जब भी आप लोन लें तो ट्यूसडे के दिन ना लें और पहली किश्त जो आप लोन की चुकाएंगे वो ट्यूसडे से शुरू करें। अगर चाह करके भी आपके पास पैसा सेव नहीं हो पा रहा है तो आप कोई एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करें, थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करें, थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाएं और उस पैसे से अपने कर्ज को चुकाएं। ये भी कहा जाता है कि बुधवार को नहाकर पूजा करने के बाद अगर सबसे पहले आप गाय को हरे रंग का चारा खिलाएं और फिर उसके बाद खुद खाना खाएं, उससे कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाती है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हर रोज आपको नियम से ओम वक्रतुंडाय हुम या तो इस मंत्र का जप करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और साथ ही इनके मंत्र को भी पढ़ना चाहिए। गणेश जी का ऋण मुक्ति मंत्र है ओम गणेश ऋणम छिंदिम वरेण्यम हुम फट नमः स्वाहा। इस मंत्र का रोज अगर आप 108 मंत्र का जप करेंगे, एक माला का जप करेंगे और हर बुधवार को गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके सिर से ऋण उतर जाता है। ऐसी भी मान्यता होती है कि बुधवार के दिन 1.25 मूंग को उबाल करके उसमें घी और शक्कर मिला करके गाय को खिला दिया जाए तो कर्ज से जल्दी ही मुक्ति मिल जाती है। शनिवार के दिन आप घोड़े की नाल घर पे लगाएं, उल्टी करके लगाएं, ध्यान रखें दोस्तों। और इसके अलावा भी कई मंत्र होते हैं जो ऋण मुक्ति मंत्र कहलाते हैं, जैसे ओम गण ऋण हरताय नमः, ओम मंगल मूर्तये नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः।
आदि। दोस्तों, आपको ईश्वर का और कर्ज देने वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसने आपको ज़रूरत के समय पर आपकी हेल्प की है। आप जानते हैं आज की डेट में कोई भी किसी को हेल्प नहीं करता, तो अगर आपने किसी से भी कर्ज लिया है, किसी कारण से पैसा उधार लिया है, तो ट्राई करें कि उसको जल्द से जल्द आप लौटा दें। दोस्तों, कर्ज मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। सबसे इजी उपाय होता है, आज मैं एक विशेष टोटका आपको बताने वाली हूँ, विशेष तांत्रिक उपाय बताने वाली हूँ, लेकिन वो आपको लास्ट में बताऊँगी। पहले छोटे छोटे आपको उपाय बता देती हूँ जो आप कर सकते हैं, और अगर आप विशेष रूप से तांत्रिक उपाय करना चाहते हैं तो वो आपको मैं लास्ट में बताऊँगी। शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद अपनी लंबाई के बराबर काला धागा ले लें, उसे एक नारियल के ऊपर लपेट लें, फिर अपनी नियमित पूजा के साथ इसकी भी पूजन कर लें। पूजा के बाद आपको इस नारियल को भगवान से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करते हुए बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इस छोटे से उपाय से अपने आप को अपनी मेहनत के श्रेष्ठ फल मिलने के योग बनने लगेंगे और आपके ऊपर शीघ्र ही कर्ज का भार कम होने लगेगा। दोस्तों, सरसों का तेल मिट्टी के दिए में भर करके मिट्टी के दिए पे ढक्कन लगा करके उसको किसी नदी या तालाब के किनारे शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय जमीन में गाड़ देने से भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा व मंगलवार के दिन उधार देना चाहिए और बुधवार को कर्जा लेना चाहिए, इससे जल्दी कर्जा चूक जाता है। कर्ज मुक्ति प्राप्त करने के लिए लाल वस्त्र आप ट्राई तो पहने या लाल रुमाल अपने साथ हमेशा रखें और भोजन में गुड़ का उपयोग ज़रूर करें। अगर घर या कार्यालय में गाय के आगे खड़े होकर बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का चित्र लगाते हैं तो उससे भी माना जाता है कि घर पे कर्जा नहीं चढ़ता और जो धन आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे भी उसकी डूबने की संभावना कम हो जाती है। हनुमान जी को चोला चढ़ाया करें। मंगलवार शनिवार कैसे चढ़ाते हैं चोला? थोड़े से सिंदूर में चमेली के 2-3 बूंद तेल के डाल के उनकी बॉडी पे लगाया जाता है और माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। हनुमान चालीसा वहीं पे एक बैठ के हनुमान जी के मंदिर में मैं हमेशा बताती हूँ और काफ़ी लोगों को कर्ज मुक्ति मिली भी है दोस्तों, प्रैक्टिकली हमारे चैनल के थ्रू। 43 डेज आपको हनुमान जी के मंदिर पैदल जाना है सुबह 8 बजे के पहले पहले। गर्मियों का टाइम है, विंटर्स होते तो आप 9 बजे तक जा सकते हैं। गर्मियों में आपको सुबह 8 बजे के पहले पहले हनुमान जी के मंदिर खाली पैर जाना है। वहाँ जाके हनुमान जी के आगे एक घी का दिया जलाना है और थोड़े से सिंदूर और 1-2 ड्रॉप चमेली का तेल डाल के उनको अर्पण करना है। इसके बाद वहीं बैठ करके आपको एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 3 बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। वापस आपको वहाँ पे फिर गुड़ चने का भोग अगर हो सके तो 2-3 चना और गुड़ ले जाएं, हो सके तो लोगों को बांटें, नहीं तो घर ले आएं और उस प्रसाद को आप लेने के बाद ही अपने काम पे जाएं। दोस्तों 43 डेज तक अगर आप ये लगातार कर लेंगे तो आप देखेंगे कितना बेनिफिशियल होना है। जो लेडीज़ होती हैं उनका 43 डेज पूरा नहीं हो पाता है तो अगर उनके घर पे कोई जेंट्स हैं तो वो करे वो बाकी दिन, और अगर नहीं है और कोई करने वाला तो 1 हफ्ते का गैप देकर के दोबारा से स्टार्ट करें। दोस्तों कभी भी भूल करके भी मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल अर्पण करते हुए एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए चढ़ाएं। 108 दाने आप अक्षत के ले लें, साबुत चावल के ले लें और एक एक करके शंकर भगवान पे चढ़ाते जाएं और इस मंत्र का जप करते जाएं। माना जाता है ऐसा कम से कम 2 महीने तक 3 महीने तक करने से कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों 5 गुलाब के फूल, 1 चांदी का छोटा पत्ता, थोड़े से चावल और गुड़ ले लें। किसी सफ़ेद कपड़े में 21 बार गायत्री मंत्र का जप करते हुए बांध कर जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा 7 सोमवार आप करते हैं तो भी आपके ऋण से आपको मुक्ति मिलती है। चांदी का पत्ता कॉस्टली वाला नहीं लेना है, 5-5 रुपये में छोटा ज्वेलर की दुकान में मिलता है, बिल्कुल छोटा सा, वो आप ले सकते हैं।
दोस्तों घर की चौखट पर अभिमंत्रित काले घोड़े की नाल अगर आप शनिवार के दिन लगाते हैं तो कर्ज से मुक्ति के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। घर का जो भी आपका ईशान कोण है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, सबसे पहले उसको आपको हमेशा क्लीन रखना चाहिए। वहाँ 1 लोटा जल रोज रखना चाहिए। आप चाहें तो उसको रोज बदल सकते हैं, चाहें तो उसको 2-3 दिन में बदलते रहें। 2-3 बूंद उसमें गंगा जल की ज़रूर डालें और कर्ज मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें या श्रवण करें। बेस्ट होता है पाठ करना। अगर आपको पाठ नहीं करना आता है तो मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो भी सुन सकते हैं, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का। वो सुन करके आप डेली उसको नियमित रूप से 3 महीने तक आपको या तो पढ़ना है पाठ या फिर आपको सुनना है। इसके अलावा भी दोस्तों सूर्य भगवान को जब आप जल अर्पित करते हैं उसमें 21 दाने लाल मिर्च के, सूखे लाल मिर्च के दाने ले लें। ये तांत्रिक उपाय है दोस्तों, और जैसे बताती हूँ वैसे ही करना है। सूखे लाल मिर्च के 21 दाने बीज, 21 दाने मतलब बीज आपको ले लेनी है। उसमें बीच में जो वाइट वाली बीज होती है उसको आपको जल में, एक तांबे के लोटे में जल ले लें, उसमें 21 बीज डाल लेनी है और उससे आपको ओम आदित्याय नमः ऐसा बोलते हुए सूर्य भगवान को आपको जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करने के बाद 2 मिनट के लिए वहीं बैठ करके हाथ जोड़ के सूर्य भगवान से आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान मेरे ऊपर से कर्ज उतार दीजिए, कर्ज से मुक्ति कराएं। आप देखेंगे कितनी जल्दी आपके ऊपर से कर्ज हट जाता है। दोस्तों सारे उपाय करने ज़रूरी नहीं है, जो आप कर सके 1 या 2 उपाय करें, परंतु नियम से करें, उसको बीच में ना छोड़ें। 2-3 महीने लगते, मैजिक नहीं होगा दोस्तों, 2-3 महीने लगते हैं। आप जैसे ही शुरू करेंगे वैसे ही आपको असर दिखाई देने लगता है। इसके अलावा दोस्तों जो मैं तांत्रिक उपाय आज आपको बताने जा रही हूँ कर्ज मुक्ति का, बड़े ध्यान से सुने। ऋण मुक्ति भैरव साधना होती है। हर व्यक्ति के जीवन में ऋण दोस्तों एक अभिशाप बन के तो आता ही है, और अगर आप एक बार फंस चुके हैं तो फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे टेंशन और हमारा जीना दूभर कर देती है। हमारी हेल्थ धीरे धीरे खराब होने लगती है। और दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति पे 6 किस्म का ऋण होता है, जिसमें पितृ ऋण, मातृ ऋण, भूमि ऋण, गुरु ऋण और भ्राता ऋण, और ऋण जिसे ग्रह ऋण भी कहते हैं। दोस्तों संसारी ऋण कर्ज व्यक्ति की, इंसान की कमर तोड़ देता है, मगर 1000 प्रयत्न करने के बाद भी छुटकारा नहीं पाता है। तो मायूस होकर के मनुष्य कभी कभी गलत कदम उठाने तक की सोच लेता है कि अब तो मैं कर्जा चुका नहीं पाऊंगा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे कुछ ना कुछ गलत काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है ये। सबसे पहले ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कर्ज नहीं है दुनिया में, मैं आपको बता देती हूँ, लिख करके दे देती हूँ, जो नहीं चूक सकता। अगर आपने ठान लिया कि चुकाएंगे तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। एक्सट्रीम रास्ता है दोस्तों जो बता रही हूँ, भैरव साधना, बहुत ही कठिन, थोड़ा सा कठिन होता है पर बिल्कुल अचूक होता है। शुभ दिन, जिस दिन रवि पुष्य योग हो, या आप देख ले कौन से दिन रवि पुष्य योग हो, या रविवार हस्त नक्षत्र हो, शुक्ल पक्ष हो, तभी इस साधना को शुरू करना है। ध्यान रखें दोस्तों, शुक्ल पक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण पक्ष में नहीं करना इस साधना को शुरू। लाल रंग की आपको धोती पहननी है या साड़ी पहननी है। काले रंग के हकीक के पत्थर ले लें। दक्षिण दिशा की ओर आपको बैठना है और भैरव यंत्र या चित्र जो भी आप ले रहे हैं, भैरव यंत्र या भैरवनाथ की एक फ़ोटो ले लें और हकीक की एक माला ले लें, माला मंत्र जाप के लिए। काले रंग के हकीक की माला आपको लेनी है, 12 माला करनी है, 21 दिन करना है आपको। सबसे पहले क्या करना है, गुरु, अपने मन में जो भी आपके गुरु हैं उनकी आप आज्ञा ले लें कि मैं ये व्रत और मैं ये पूजा शुरू करने जा रहा हूँ। फिर गणेश जी का सर्वप्रथम 5 उपचार आपको पूजा करना है और संकल्प लेना है कि मैं 21 दिन तक ये मंत्र का जप करूँगा और संपूर्ण करूँगा, भैरवनाथ की पूजा में ये उठाता हूँ। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप कोई लेडी हैं और बीच में आपकी अगर पीरियड्स का टाइम है तो आपको बीच में नहीं करना, ये पूजा बीच में छूटना मतलब बहुत गलत होता है। भूल से भी ये पूजा बीच में नहीं छूटनी चाहिए, ध्यान रखें। और अगर किसी कारणवश छूट जाती है तो आपको दोबारा से शुरू करना है।
अपने जीवन में स्मरण समस्त ऋण मुक्ति के लिए भगवान से ऐसा बोलें कि मैं समस्त ऋण मुक्ति के लिए ये साधना कर रहा हूँ। हे भैरवनाथ, मुझे ऋण मुक्ति दे दीजिए। ज़मीन पर क्या करना है आपको, थोड़ी सी रेत बिछा ले, उसके ऊपर कुमकुम से एक तिकोना बना ले और उसमें एक प्लेट में स्वस्तिक बना करके उस पर लाल रंग का फूल रखें। फिर उसके ऊपर आपको भैरव यंत्र की स्थापना कर देनी है और उस यंत्र का या जो भी चित्र आप लाए हैं उसकी पूजा करनी है। पंचोपचार आपको पूजन करना है। तेल का दिया लगाएं, सरसों का तेल ले, ध्यान रखें। और भोग के लिए थोड़ा सा गुड़ रखें या लड्डू भी रख सकते हैं। मन को स्थिर रखते हुए मन ही मन ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना आपको करनी है और जप शुरू करना है। दोस्तों, गुप्त रूप से करें ये उपाय, घर वाले जान सकते हैं क्योंकि उनको पता लग सकता है। बाहर वालों को बिल्कुल भूल से भी आपको नहीं बताना है। 12 माला का जप आपको रोज करना है। इस प्रकार से आपको 21 दिन तक ये साधना करनी है। इसके बाद माला यंत्र और जो भी आपने पूजन किया है वो सारा सामान आपका जल में आपको प्रवाह कर देना है 21 दिन के बाद। कुछ भी चीज़ें ध्यान रखें दोस्तों, भैरवनाथ की फ़ोटो, ये माला जिससे आपने जप किया, ये कुछ भी घर में नहीं रखते हैं। इसको एज इट इज़ आप किसी काले कपड़े में बांध के या ऐसे भी आप इसको जल में प्रवाहित कर सकते हैं। सामान जो भी है जल में प्रवाह करके साधना के दौरान जो भी रविवार हो या मंगलवार आए उसमें छोटे बच्चे को मीठा भोजन जरूर कराएं। शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है दोस्तों और कारोबार में प्रगति होने लगती है। दोस्तों, मंत्र कौन सा आपको जपना है, ओम ऐं क्लीं ह्रीं भम भैरवाय मम ऋण विमोचनाय महां महा धन प्रदाय क्लीं स्वाहा। दोस्तों, करके देखिए ये मंत्र और फिर आप देखेंगे कैसे आपके जीवन से सारे कर्ज दूर हो जाते, कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाती है। मैंने एक नहीं ढेर सारे उपाय बताए कर्ज से मुक्ति के। दोस्तों, गांठ मार लीजिए, जीवन में कर्ज लेना नहीं चाहिए और मुसीबतवश आपने ले लिया है तो सबसे पहले तो नियति रखें, उसको चुकाने की नियति रखें कि हमको ये कर्ज वापस देना ही है। और अगर आप चेष्टा करें अपने इनकम को बढ़ाने की जिससे आप उस कर्जे को वापस लौटा सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अपने जो भी भाई बंद है, परिवार वाले हैं जो कर्ज को नहीं चुका पा रहे हैं, उनसे ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। गुप्त नवरात्रियों की दस्तक हो चुकी है दोस्तों। 24 जून से शुरू हो रहे हैं 2 जुलाई तक। जिनको करना है वो तैयारियां कर ले, जिनको नहीं भी करना है बहुत ही गुप्त समय है, बहुत ही प्यारा सा समय है। अपनी अपनी मन्नतें रेडी रखिए, माता रानी को मनाना है, अपने घर लेके आना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। जय माता दी।